ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। शाम का समय, रात के 10:35 हो रहे हैं। 21 नवंबर 2024, रात के कुछ 10:30 बज रहे हैं। और डाउ जोन्स जो है हमारा, वो कुछ 350 पॉइंट अप है। एक बार अपडेट कर लेते हैं। ओके, 335 पॉइंट अप है। ठीक है, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओनली वन पर्सन इन द टाउन। ठीक है, तो दैट इज़ मिस्टर गौतम अडानी। ठीक है, अभी इनकी बात करेंगे बस हम। चलो, तो सीन है कुछ ऐसा है। आज अडानी जी के सारे शेयर्स कुछ, कोई ग्रीन में तो नहीं कर सकते, हरा में ही रखना है इनको, रेड में करना, सॉरी। कुछ 24%, 20%, अडानी टोटल गैस 11%, अडानी बिल्मर 10%, ACC 8%, अंबुजा 13%। तो ये सारे स्टॉक्स अडानी ग्रुप के ही हैं। एक ही अडानी जी के ग्रुप के सारे स्टॉक्स हैं। तो ये सारे स्टॉक्स एक ही दिन में इतना टंबल क्यों कर गए? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? ठीक है, तो आज सुबह एक न्यूज़ आई थी कि US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, मतलब USA की सेबी, हमारे यहाँ जो सेबी काम करती है वहाँ पे वो SEC काम करती है। ठीक है, SEC काम करती है। और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक केस करा हुआ था न्यूयॉर्क एक्सचेंज में अडानी जी, सॉरी, न्यूयॉर्क कोर्ट में अडानी जी के ऊपर, कि इन्होंने ब्राइब दी है। किस कंपनी को? इसको, SECI, मतलब सोलर एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? एक इंडियन कंपनी अगर एक सरकारी इंडियन कंपनी को अगर ब्राइब दे रही है, तो उसमें USA की इन दो एंटिटी को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ठीक है, बात तो ये है ना, एक इंडियन कंपनी, अगर ये एक USA की कंपनी होती है अडानी जी की, तो प्रॉब्लम होता। लेकिन एक इंडियन कंपनी है, एक सरकारी कंपनी को उसने ब्राइब दी, अगर दी भी है तो, अगर दी है तो उसमें एक USA के इन दो बॉडी को प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? तो मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। देखो, हुआ क्या है, अडानी जी ने इस कंपनी को ब्राइब दी है, ये इनका कहना है। अभी तो प्रॉब्लम ये है कि अडानी जी ने इस कंपनी के लिए बॉन्ड इशू कराए हैं USA की मार्केट से। मतलब इन्होंने USA की इन्वेस्टर्स का पैसा अपनी इस कंपनी में यूज़ करा है, अडानी ग्रीन एनर्जी में। ठीक है, तो एक तरीके से इस पैसे की जिम्मेवारी अडानी जी की बनती है कि गलत तरीके से वो पैसा यूज ना हो। ठीक है, तो इन दोनों बॉडी का एलिगेशन है कि अडानी ने पैसे हमारे इन्वेस्टर्स के उठाए और SECI को ब्राइब में दिए। अभी न्यूयॉर्क का जो कोर्ट है वो सिंपल सी बात ये कहता है कि हमारे पैसे का यूज़ आप ब्राइब में नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो प्रॉब्लम ये है कि भैया आपने ब्राइब दी है, अगर दी है तो हमारे कोर्ट में आके इसको प्रूफ करिए रॉन्ग। और फिलहाल अभी जो 10:30 हो रहे हैं, इस समय तक अडानी जी के ऊपर वारंट इशू हो चुका है। मतलब अगर आज की डेट में न्यूयॉर्क में लैंड करते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाए। ठीक है, एक बहुत बड़ी बात होती है। देखो, प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम मुझे अडानी अंबानी से नहीं है। प्रॉब्लम है कि एक इंडियन कंपनी, एक इंडियन मार्केट के बारे में इतनी नेगेटिव सेंटिमेंट जाती है। वैसे ही अक्टूबर के महीने में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए FIs बेच के गए। अभी अगर ऐसी न्यूज़ें आएंगी तो कौन सा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया में आके पैसे डालेगा? मुझे आप बताओ। 1 लाख करोड़ FI ने अक्टूबर मंथ में बेचा है। ठीक है, अगर ऐसी न्यूज़ आएंगी तो इमेज और ख़राब होगी। तो प्रॉब्लम बस यही है। अभी देखो, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल से बात है। अडानी जी अगर अपने आप को क्लीन एंड क्लियर सब अगर प्रूफ कर देते हैं,
कुछ नहीं होगा, ये सारे स्टॉक वापस जहाँ थे वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ, एक डिफेमेशन केस हो सकता है इन दोनों एंटिटी के ऊपर कि आपने एक गलत एलिगेशन लगाया जिससे हमारे इन्वेस्टर का, हमारे वैल्यूएबल इन्वेस्टर्स का पैसा डूबा है। ठीक है, तो वी विल लुक इनटू द केस। अभी देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट आती है। वैसे अडानी जी ने अपना क्लेरिफिकेशन दिया है, लेकिन उस कारण से उस स्टॉक्स पे तो कुछ खास असर पड़ा नहीं। ठीक है, ये दोपहर के टाइम में क्लैरिफिकेशन आया था। अभी उस क्लैरिफिकेशन का क्या करेंगे इंडियन इन्वेस्टर्स, कैसे रिएक्ट होता है, वो कल सुबह देखते हैं। क्योंकि कल सुबह मार्केट जो वापस ओपन होगी तो फिर से शॉर्टिंग हो सकती है। अगर वो उस नेगेटिव न्यूज़ को नेगेटिव अगर मानते हैं तो, पॉजिटिव अगर मानते हैं तो ठीक है, वो वापस अपने हाई की तरफ जाना शुरू करेंगे। बट मोस्टली मुझे लगता है वो हैमर ही करेंगे स्टॉक्स। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। टिल देन वेट एंड वॉच ही रहेगा हमारा। ओके, चलो बाय।